नमस्ते छात्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का डेली कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कॉमर्स का पहला हमारा न्यूमेरिकल का चैप्टर, जिसका नाम है प्रारंभिक लेखक की पुस्तकें, रोजनामचा अथवा जर्नल। इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा मीनिंग है व्यापारिक व्यवहारों को सर्वप्रथम किसी हिसाब किताब की पुस्तक में मूल रूप से लिखने की क्रिया को प्रारंभिक लेखा या मूल प्रविष्टि कहते हैं, तथा जिस पुस्तक में इन व्यवहारों को सर्वप्रथम लिखा जाता है उसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता ल्यूकस पैसियोली ने प्रारंभिक रूप से लिखने की निम्न बहियों का वर्णन किया है। पहला है हमारा स्मरण बही या गच्छी बही, दूसरा है हमारा रोजनामचा जर्नल तथा सहायक बहियाँ, तीसरा है हमारा खाता बही। ठीक है, तो अब जैसे कि हम प्रारंभिक लेखा है मूल प्रविष्टि किसे कहते हैं? प्रारंभिक व्यवहारों को, जो हमारे व्यापारिक व्यवहार होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हमारे लेन देन जो होते हैं, उनको हम सबसे पहले हम किसी भी पुस्तक में लिख लेते हैं, तो वो हमारी हिसाब किताब की पुस्तक कहलाती है। उसमें लिखना प्रारंभिक लेखा या मूल प्रविष्टि कहलाता है। लेकिन जिस पुस्तक में इन व्यवहारों को लिखा जाता है उस पुस्तक को हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं, और हमारा ये दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत आता है, जिसके जन्मदाता कौन है? ल्यूकस पैसियोली। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता ल्यूकस पैसियोली ने प्रारंभिक रूप से लिखने की निम्न बहियों को, उन्होंने 3 बहियाँ हमारी बताई हैं, जिसे हम स्मरण बही या कच्ची बही कहते हैं, और फिर दूसरी है हमारी रोजनामचा जर्नल तथा सहायक बही, तीसरी हमारी खाता बही। तो स्मरण बही कैसी होती है? हमारी जनरली नॉर्मली हम जो भी हम लेन देन करते हैं, कि हमने किसी से एग्जाम्पल के तौर पर हमने स्मरण बही का एग्जाम्पल, हमारा हमने कहा किसी से 1000 रुपए का हमने क्या खरीदा? माल खरीदा, ऐसे लिख दिया जाता है। और क्या करा? 500 रुपए का माल बेचा और 60 रुपए की मजदूरी दी, 70 रुपए का कमीशन मिला। ये हमारा स्मरण बही हो जाती है, जिसमें हम बस ऐसे ही नॉर्मली लेन देनों को लिख देते हैं, वो हमारी स्मरण बही के अंतर्गत आता है। तो हम करते हैं रोजनामचा का प्रारूप प्रोफार्मा। सबसे पहले इसमें कैसे बनता है? तिथि पड़ती है, तिथि बोले तो डेट। ठीक है, फिर यहाँ पड़ता है विवरण, विवरण मतलब पार्टिकुलर्स। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पड़ता है खाता पृष्ठ संख्या, मतलब LF। ठीक है, और अब हमारा यहाँ क्या पड़ेगा? धनराशि। धनराशि कौन सी वाली? ऋणी वाली। और यहाँ कौन सी धनराशि पड़ेगी? धनराशि धनी, यानी कि अमाउंट डेबिट। ऋणी को हम क्या बोलते हैं? डेबिट। और यहाँ पर हम ये कॉलम हमने इसलिए बनाया है, यहाँ पर हम पैसे करके डालेंगे, पैसे। इधर हमारे रुपए आएंगे, इधर हमारे पैसे आएंगे, यहाँ भी हम अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट क्रेडिट, पैसे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम कोई भी एंट्री दे रखी है उसमें यहाँ पे वर्ष दे रखा होता है, यानी कि ईयर दे रखा होता है, और यहाँ पर मंथ पड़ता है और डेट पड़ती है, माह और दिनांक, यानी कि मंथ और डेट। ठीक है, ये पड़ गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पड़ता है हमारा कोई भी खाता,
ठीक है। खाता हमारा होता है, जो भी यहाँ पड़ता है वो होता है ऋणी, और यहाँ पे पड़ेगा खाते का, यानी कि टू करके पड़ेगा, टू अकाउंट। ठीक है, यहाँ हमारा रुपए पैसे पड़ गया, जैसे रुपए पड़ेंगे यहाँ पर और पैसे पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, दो जगह अमाउंट पड़ती है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, एक अमाउंट हमारी डेबिट होती है, एक अमाउंट हमारी क्रेडिट होती है। ये हो गया हमारा अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये परफॉर्मेंस समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, रोजनामचा में लेखा करने के नियम क्या होते हैं? सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पहलू होते हैं। किसी भी प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पहलू होते हैं। ठीक है, हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है, जिसमें किसी भी व्यापारिक लेन देन के दो पहलू होते हैं तथा वे निम्नलिखित खातों में से, मतलब हम अभी आपको कुछ खाते बताएंगे जिनके आधार पर ही हमें लेन देन एंट्रीज करनी होती हैं। उनमें से किन्हीं दो प्रकार के खातों से संबंधित हो सकते हैं। अतः उन खातों के स्वभाव के अनुसार ही, मतलब उनकी क्या स्वभाव है, उसमें किस किस के खाते आते हैं, क्या क्या खाते आते हैं, उसके आधार पर ही उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ऋणी करते हैं या धनी करते हैं। ठीक है, खातों के ऋणी या धनी करने के नियम को ही हम क्या कहते हैं? रोजनामचा में लेखा करने के नियम कहते हैं। खातों में ऋणी या धनी करने के नियम को ही क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के खातों को ऋणी और धनी करने के क्या नियम हैं। पहला हमारा आता है व्यक्तिगत खातों से संबंधित नियम। व्यक्तिगत खातों से संबंधित नियम। दूसरा है हमारा वास्तविक या संपत्ति खातों से संबंधित नियम। ठीक है, तीसरा है हमारा अवास्तविक या नाम मात्र के खातों से संबंधित नियम। तो बच्चों देखिए, पहला था हमारा व्यक्तिगत खातों से संबंधित नियम, जिसमें हमारा आता है पाने वाले व्यक्ति के खाते को ऋणी करते हैं और देने वाले व्यक्ति के खाते को धनी करते हैं। उदाहरण के तौर पर राम को माल बेचा 500 रुपये का, तो क्या एंट्री बनेगी? राम पाने वाला है तो राम को हम ऋणी कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। और दूसरा खाता कौन सा हमारा अफेक्ट हो रहा है? बेचने का। पहला राम का, दूसरा खाता हमारा बेचा, तो यहाँ पर क्या डालेंगे? टू सेल अकाउंट। किसी भी व्यक्ति के आगे खाता शब्द नहीं लगता है, तो राम के आगे खाता शब्द नहीं लगेगा। ठीक है, और जो नॉर्मली एंट्रीज जो होती हैं हमारी, वो इंग्लिश में ही फिल होती हैं। मैं आपकी मदद के लिए बस थोड़ा सा हिंदी में कर दे रही हूँ। तो ऐसे ही दोनों में अमाउंट जाती है, 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में।
दूसरा है हमारा वास्तविक या संपत्ति खातों से संबंधित नियम। मतलब इसमें व्यापार में जो भी वस्तु आएगी वो उसको डेबिट करेंगे और जो भी वस्तु व्यापार से जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। पहला हमारा क्या था, व्यक्तिगत खातों से संबंधित, जिसमें व्यक्ति आता है वो व्यक्तिगत खातों से संबंधित हो जाता है। और व्यापार में कोई वस्तु आती है, वस्तु व्यापार की संपत्ति होती है। इस वास्तविक खाते को हम संपत्ति खाता भी कहते हैं। तो हमें ऐसे ध्यान रखेंगे, जो व्यक्तिगत खाते से संबंधित है जो, तो उसमें पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा। और इसमें व्यापार में वस्तु जो आएगी वो डेबिट होगी और जो जाएगी वो क्रेडिट होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर 1 जनवरी 2024 को नकद माल खरीदा। इसमें हमारा नकद दे रखा है, तो मतलब कि हमारा जो भी लेन देन हुआ है वो नकद हुआ है। अगर नकद नहीं दे रखा होता तो ये उधार माना जाता। ठीक है, तो 2021 डालेंगे, ईयर डालता है, यहाँ पड़ेगी जनवरी 1। परचेज अकाउंट किस किस खाते में हमारा पड़ रहा है? सबसे पहले हमारा पड़ रहा है माल खरीदा, क्योंकि अब फिर आएगा इसमें 2000 का। ठीक है, 2 आएगा हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देंगे। अब हमारा क्योंकि नकद है तो खरीदा है माल, ये कौन सा खाता हुआ हमारा? ये एक तरीके का हमारा ये वाला हुआ वास्तविक है संपत्ति। अब इसमें संपत्ति आ रही है या जा रही है? संपत्ति तो आ रही है, इसलिए परचेज डेबिट हुआ, लेकिन कैश जो है हमारा वो जा रहा है, तो वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तीसरा है हमारा अवास्तविक है नामात्र के खातों से संबंधित नियम। इसे हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। तो उसमें हमारा आता है व्यय तथा हानि को ऋणी करते हैं और आय तथा लाभ को धनी करते हैं। इसे नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। जैसे इसको हम जो हमारा था वास्तविक या संपत्ति खाता, इसको हम रियल अकाउंट या एसेट्स अकाउंट भी कहते हैं। और इस व्यक्तिगत खातों से संबंधित नियम इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से खाते आएंगे। तो इसमें आएगा हमारा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 जनवरी 2024 को मजदूरी चुकता की 150 रुपये। तो यहाँ पर हम डेट में हम दिखा देंगे 2021 जनवरी 1। तो इसमें हमारे कौन कौन से खाते इफेक्ट हो रहे हैं? मजदूरी और चुकता की, मतलब कि रुपए। 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है ना, मजदूरी आ तो नहीं, मजदूरी जा रही है, लेकिन एक तरीके से हमारा ये क्या है, व्यय है, तो इसलिए वेजेस हमारी डेबिट हुई और कैश हमारा क्रेडिट है। और क्योंकि इसमें 2 खाते इफेक्ट हो रहे हैं, वेजेस मतलब मजदूरी हमारा व्यय है और कैश जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम अमाउंट दिखा देंगे 150 रुपीज़। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। और आगे मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दूंगी करने को। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।